वेलकम बैक व्यूअर्स। जाकिर साहब की कॉल थी कोयटा से और उनका सवाल था कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस पर आप बता रही देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि मॉइस्चराइजर लगाने से पहले ज़रूरी है कि बॉडी को हल्का सा वेट कर लिया जाए। इसलिए आइडियल टाइम यही है कि आप उसको पहले नहाएं, हल्का सा गीला छोड़ें और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। और इन केसेस में जो बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बॉडी के ऊपर कोशिश करके जो ग्लिसरीन अगर अफोर्ड कर सकते हैं, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं जो आती है। नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइजर में ग्लिसरीन डाल देने से भी काफ़ी चिकना हो जाता है। ये ज़रा सस्ते ऑप्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे लेना चाहते हैं देन आपके पास बॉडी बटर्स हैं, आपके पास चिकने वाले और भी लोशन। लेकिन अब नाजिया कोयटा में तो आप ये भी हो सकता है ना, अगर आप नहीं, एक तो पेट्रोलियम जेली आपके लिए बहुत आसानी में, कोल्ड क्रीम लोशन होती है लोगों के पास, कोल्ड क्रीम्स लगा बॉडी के ऊपर भी लगाइए। इसलिए होता पता है क्या, ऐसे लोग जितने भी हमारे पास आते हैं फेस के अलावा बॉडी पे भी मैंने कुछ लोगों को देखा है वो ऑयल मलते हैं। एक्चुअली देखें उसके पीछे एक दो चीजें हैं। एक तो ये खानदानी चलता है कि भाई अम्मी ने कह दिया, दादी ने कह दिया, लगाने से सही हो जाता है। दूसरा ये चीज आ जाती है कि ऑलिव ऑयल लगाने के साथ साथ एक और मसला ये आता है कि जब आप उसको लगाते हैं ना तो अक्सर लोगों को वो सूट ही नहीं करता, तो उससे वो रेड ब्लॉचेस पड़ जाते हैं। और ऑयल कभी भी बॉडी पे लगाने के लिए नहीं होता है, इट्स ओनली फॉर। नहीं, मैंने अक्सर देखा है जिनको टांगों की तकलीफ होती है या नीज की प्रॉब्लम होती है तो वो लोग सर्दियों में खासतौर पे ये लाहौर कोयटा जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ मैंने देखा है कि मेरी वो मसाज के लिए चाचियों को मैंने देखा है कि वो पैरों पे मल के, मेरी दादी मलती थी ऑयल मल के, यही मैंने कहा उसके ऊपर वो एक चीज गरम वो जो क्या कहते हैं उससे बैंड होता है, वो लोगों को उससे बहुत एलर्जी हो जाती है क्योंकि उनको सूट नहीं करता। जिनको सूट कर जाए, ये नहीं कि बंदा लगाए जा आपको इचिंग भी हो रही है। मॉइस्चराइजर के लिए जरूरी है कि तब आप मॉइस्चराइजर लोशंस एंड क्रीम्स या बटर्स जो आते हैं बॉडी बटर्स वो यूज करें, ना कि ये ऑयल लगा के। कई लोगों को मैंने गुस्से में आके कुकिंग ऑयल भी लगाते देखा है कि जी वो और कंघी ले लेते हैं, छुरी लेके खारिश करना शुरू कर देते हैं। मतलब लोग इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब ऐसा कुछ हो रहा है जाएं पहले नहाएं हल्के नीम गर्म पानी से और उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली कोई ऐसा क्रीम लोशन बॉडी लोशन के ऊपर पेट्रोलियम जेली बराए मेहरबानी ना लगाएं। अच्छा, ये बता दें, ये बहुत जरूरी। मैं बॉडी की बात कर रही थी, बहुत ज्यादा आपके हाथ, आपके पैर, आपकी बॉडी पेट्रोलियम जेली के लिए ठीक है, लेकिन मुंह नहीं। इवन कोल्ड क्रीम भी मैं इसलिए मना करती हूँ कि ये जब लगाने के बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा रंग काला हो गया। कोल्ड क्रीम में हद से ज्यादा चिकनाहट होती है। आप जरा कम चिकनी वाली जो क्रीम्स आती हैं, जो किसी ने आपको बताई, आप किसी से पूछ लें, एक्सपर्ट से, एंड देन उसको हर मुंह धोने के बाद अगेन फेस को भी हल्का गीला रख के उसके ऊपर मॉइस्चराइजर। हमारे साथ एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं कर्नल महमूद बोल रहा था, डिफेंस कराची से। जी जी बोलिए। मुझे डॉक्टर नाजिया से एक सवाल करना था। हाँ जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे जो है ना ये कैप, में कर्नल महमूद बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मुझे कैप हम लोग जो पहनते रहते हैं ना हर वक्त, उसकी वजह से फॉरहेड पे और कुछ निशानात और पड़ गए हैं। जी जी। तो एक तो आप इसका ट्रीटमेंट बताएं और दूसरा ये बताएं कि आप कहाँ क्लिनिक करती हैं और लेजर भी करती हैं आप? जी जरूर, लेजर भी करती हूँ और क्लिनिक भी करती हूँ, दोनों। कोई नंबर बता दें या कोई डिटेल बता दें। अच्छा, अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो आप कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। आप होल्ड पे रहिएगा, आपको कंट्रोल रूम से नंबर मिल जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम, ये बड़ा मसला है जितने भी लोग हमारे आर्म्ड फोर्सेस वालों के लिए कि वो हर वक्त कैप पहनने की वजह से। तरीका ये होता है, देखें अगेन इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि बार बार एब्रेसिवली कैप लगाना और उतारना, लगाना और उतारना, और ऑन द टॉप इनके पास इतना ना टाइम है ना इनको कहा जा सकता है कि आप मॉइस्चराइजर लगाएं, यहाँ ये रखें किट को उसमें से क्रीम निकाल के लगाएं। अगर ऐसा वो करेंगे अपनी फोर्सेस में तो उनको अगले दिन ही बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे नाजिया आपने बहुत अच्छी बात आज बताई, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि पेट्रोलियम जेली आप मुंह पे नहीं लगा सकते। लोगों को मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, उससे आके सब कुछ करने लग जाते हैं। अच्छा नाजिया मुझे बताइए कि रात के टाइम अपने आप को मॉइस्चराइज करना कितना जरूरी है? बहुत, सोने से पहले तो बहुत जरूरी है, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं होता। कपड़े बदलना सही से। नाजिया फिर एक कॉल है, मेरा सवाल बाद में मैं कंटिन्यू करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ। जी शाइस्ता, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, अब आगे बोलिए। सॉरी, आगे बोलिए, आप क्या कहेंगी? मुझे डॉक्टर से अपनी स्किन के बारे में पूछना था। जी मेरा कलर बहुत ज्यादा ना डल हो रहा है, तो मुझे आप कुछ बताएं, कुछ फेस पे दाग से बिल्कुल जरूर बता देती हूँ। थैंक यू सो मच शाइस्ता। पहले क्या गोरी थी? जी पहले मेरा कलर ठीक था, कलर ठीक था, बहुत ज्यादा डल। अब आपने कोई चीजें ऐसी नहीं, ये भी पूछना जरूरी ना, आपने लगाया है ऐसा कुछ कि मजीद गोरे होने का शौक हो? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे रंग डल हो गया? आप कॉलेज जाती हैं, शादीशुदा हैं?
शादीशुदा, मेरे 2 अबॉर्शन हुए थे। से बात निकली। देखे ना, मैंने बात पकड़ ली। चलें ठीक है, अभी आपको बताती हूँ डॉक्टर एक्शन में डॉक्टर आमना बहुत जल्दी मैं आऊंगी जगह ये हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं आई स्वेयर, मैं जब किसी को टिप्स बता रही होती हूँ ना, सब मेरा मुंह देख रहे होते हैं कि सारे प्रोग्राम आ गई। सारा डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर आयशा सबको मिलाया, कान की दर्द तो किसी का किसी सब कुछ बता देती। दिस इज वेरी सेंसिबल। ये बताने का मकसद ही यही है कि अगर देखे आप जैसे मैंने इसीलिए वो बात निकाली कि अबॉर्शन से कितना आपका रंग को फर्क पड़ता है। चलिए अब सारे क्वेश्चंस को सम अप करते हैं और जल्दी जल्दी बताना शुरू कर देते हैं। वाकई ये कैप पहनने का मसला है। ऐसे लोगों को सनब्लॉक दिन में लगा के जाना चाहिए अगर वो ऑफिस बेस्ड हैं, कैप लगाने के बावजूद भी नहीं, पूरे फेस पर। यहाँ कह रहे हैं ना, इस एरिया पे निशानात आ जाते हैं, ये जो फॉरहेड होता है, ठीक है ना, तो ये जरूरी है। सबसे पहले आप इसको करें और जब भी मुंह वगैरह धोते हैं और अगर आपके पास सहूलत है तो जरूर सनब्लॉक या मॉइस्चराइजर दिन के टाइम में लगा लें, अगर उन आर्म फोर्सेस वालों को कोई किस्म की इजाजत है या वो लगा सकते हैं तो, क्योंकि ड्राइनेस इज द बेसिक प्रॉब्लम। सेकेंडली ये है कि हाँ, मैं लेजर करती हूँ और मेरी सारी डिटेल्स आपको www.drnajiashraf.com पे मिल जाएंगी। आप आके देख सकते हैं। जमजमा पे मेरा अपना क्लिनिक है जहाँ पे मैं लेजर करती हूँ। दूसरा, इन्होंने जो अबॉर्शन वाली खातून ने हमसे सवाल किया, उसके अंदर हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अबॉर्शन रिकरेंटली अगर एक दूसरे के आगे पीछे हो जाएं तो नेचुरली आपका स्किन टोन खराब हो जाता है और इस केस में सबसे पहले इनके ब्लड वर्क्स करने जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे में ब्लड लॉस काफी है। एनीमिक होने से भी आप पेल काले अजीब से हो जाते हैं, डाइट कोई अच्छी नहीं होती, फिर इतना दुख अलग हो रहा होता है तो इसलिए खाया भी नहीं जा रहा होता। तो ये सब चीज़ों में इनको गायनेकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन और डर्माटोलॉजिस्ट तीनों से कंसर्न करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। क्योंकि स्किन, हेयर और नेल के कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक होने में टाइम लगता है। आप जरा वक्त दें, सब्र से काम लें और इलाज करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। और मैं आपको बताऊं कि जब आपके अबॉर्शंस होते हैं तो आपकी वैसे ही बहुत हालत, कहते हैं ये बहुत बड़े हमारे सारे कहते हैं कि अगर एक आप नॉर्मल बेबी को डिलीवर करो वो इतना मुश्किल नहीं है जितना आप एक अबॉर्शन के बाद आपकी अंदर की जितनी भी आपकी जितनी कहते हैं ना ताकत होती है, आपकी जितनी विल पावर तो आप अलग अपने आप की रखते हो, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपकी स्किन खराब होने, हार्मोनल इतने डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपके बाल खराब हो जाते हैं और आपके अंदर से सारी इतनी वीकनेस हो जाती है आपके अंदर। अगर आप 2-10 ट्विंस भी पैदा कर लो ना, वो इतनी वीकनेस नहीं है जितना एक अबॉर्शन। अगर आप 2 दफा हो जाए, लेकिन एक अबॉर्शन, क्योंकि नाजे आई हैव बीन थ्रू दिस, तो मुझे पता है कि एक अबॉर्शन आपको खत्म कर देता है बिल्कुल, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी आप अंदर से इतने खत्म हो जाते हो। तो इसके लिए ज्यादा जरूरत है आप फ्रूट्स खाएं, यखनी बहुत ज्यादा पिएं, तो आप देखना आपका खुद ब खुद रंग ठीक होता जाएगा। ये जो आप कह रही ना मेरा चेहरा डल हो गया, ये हो गया, ये मेरे साथ हुआ हुआ है और बहुत बुरा ज्यादा ही हुआ था। मेरी तो बहुत ही स्किन खराब हो गई थी, दाने ये वो। तो इससे ये होता है कि आप आराम से एक तो रिकवर होते हो और फिर आप फ्रूट्स और यखनी वगैरह पिए खाएं तो आप बेहतर हो जाएंगे। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिया बोल रही हूँ। अच्छा, आप भी नाजिया ही बोल रही हैं, कहाँ से? अबू धाबी से बोल रही हूँ। जी, कैसी है नाजिया? बस ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करना थी। हाँ जी, पूछिए नाजिया, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे पता करना था कि मेरी एज 38 है जी, और मुझे फ्रैकल्स भी हैं और मेरे फोरहेड पे रिंकल्स तो नहीं, ये लाइंस आ गई हैं जैसे ना। ठीक है, तो मुझे ये बता दें थोड़ा। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि जैसे मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को ऑलिव ऑयल में लेमन ड्रॉप डाल के फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, रात को छोड़ सकते हैं उसको ऐसे? मैं आपको उसका आंसर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का नाजिया। देखिए भाई, नाजिया ने अभी जो सवाल किया, जो आखिरी वाला, वो सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल, जब मैंने अभी बॉडी पे मना किया तो फेस पे करना तो टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने ये सब करना है तो उसके ऊपर बाल हैं, इधर कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। 38 ईयर्स की एज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एंटी रिंकल प्रिपरेशन है। मैं बताती हूँ 25 साल की एज से ही करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को मॉइस्चराइजर के अंदर एंटी रिंकल वाले जितने भी कंटेंट्स आते हैं बहुत अच्छे बाजार में मिलते हैं, जिनमें कॉफ़ी बेरी है, ग्लिसरीन है, जिसके अंदर रेटिनॉइड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें डली हुई होती हैं। अब वो है पेप्टाइड्स हैं, वो उनकी इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए और उनको इस्तेमाल कीजिए शाम के बाद, रात के बाद थोड़ा सा। तो इस तरीके से हाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी पूरी स्किन हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइजर हो जाएगा, एट द सेम टाइम एंटी रिंकल हो जाएगा। तो ये तीनों आपको एक ही में मिल जाएगा, ये जरूर कीजिए। ऑलिव ऑयल कतई फेस के ऊपर ना लगाएं। फ्रैकलिंग और ये जो लाइंस की भी बात कर रही थी, डिपेंड करता है, अगर आपको
आपको देखें, एक चीज जरूरी है इधर क्लियर करना कि एंटी रिंकल क्रीम का लगाना इज द प्रिवेंशन, इज नॉट द ट्रीटमेंट। ये नहीं कि आप लगाएं और झुर्रियां कहें जी मैं तो 50 दिन से ये जो है इतनी महंगी क्रीम लगा रही हूँ तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ आपको इसकी चीजों को स्लो कर सकता है रिंकलिंग को, लेकिन अगर रिंकल ज्यादा बन रहे हैं और आप उनसे बॉदर्ड हैं देन आपके पास केमिकल पीलिंग, लेजर्स, बोटॉक्स एंड फिलर्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, डॉक्टर सिर्फ आपको ऑप्शन देता है। क्योंकि हर पेशेंट का अलग अलग होता है। कोई चाहता है मैं बिल्कुल रिंकल फ्री रहूं, कोई चाहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं चाहती हूँ कि ग्रेसफुल हो, तो उस केस में फिर आपके पास वो ऑप्शंस होते हैं। लेकिन एंटी रिंकल क्रीम इज नॉट द ट्रीटमेंट, इज जस्ट द पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन एंड इट्स अ सेंसिबल डिसीजन, क्योंकि आप कोई भी क्रीम लगाएंगी बेहतर है कि आप एंटी रिंकल। नाजिया 13 दिसंबर है तो आज हम लोग अभी मैंने सुबह बताया कोहिनान का कि उनका बताया कि 13 दिसंबर को इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। 13 दिसंबर को एक और बड़ी ज़बरदस्त सा इवेंट हुआ था। एक फैक्ट है, इस दिन 1939 में फेमस मूवी आपने भी देखी होगी, खैर मेरी तो वो फेवरेट मूवी थी, मैंने पता नहीं कितनी दफा देखी हुई है, गॉन विद द विंड। अच्छा। आपने देखी हुई है? आई लव दैट मूवी। वो एक आर्म फोर्सेस के ऊपर मूवी होती है और लाइक बहुत ही मजे की मूवी थी और मेरी अम्मी पापा की फेवरेट थी, तो हमारे घर में मूवी बहुत चलती थी। और फिर उस जमाने में ये होता था कि पीटीवी वगैरह पे जब और कोई चैनल्स नहीं होते तो थर्सडेज को इंग्लिश मूवीज रात को रिपीट होती थी। तो मेरे पास अभी भी मैंने एक मेरी एक बड़ी फेवरेट मूवी आफ्टर द प्रॉमिस और एक गॉन विद द विंड और इस तरह की डॉक्टर इवागो और ये सारी हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अब मूवीज मिलती नहीं है तो वो हम लोग ने डाउनलोड करके सीडीज बना के खुद घर में रखी हैं। तो चलें देखते हैं इसके थोड़े से क्लिप। इसके हमने एक पैकेज बनाया है, गॉन विद द विंड, बहुत फेमस मूवी और आज जो लोग जिनकी ये फेवरेट मूवी उनकी याद ताज़ा होगी, ये पैकेज चल के देखते हैं। Winner of 10 Academy Awards, including Best Picture. That's Red Butler. He's from Charleston. He has a most terrible reputation. That's what's wrong with you. You should be kissed and often, and by someone who knows how. Wah, wah, wah. This war talk's spoiling all the fun in every part of this group. Another triumph for our magnificent men in arms. There isn't going to be any war. And the war's over, Ashley. Oh, Scarlett, you're so sweet to worry about Ashley like this for me. No one ever knew what they were about. It's over! It's over! It's all over, the war! And it sure is a happy day. You get your strength in this red earth of Tara, Scarlet. You're part of it. It's part of you. A story of a woman. A story of a civilization gone with the wind. My hand's the only thing in the world worth working for, worth fighting for, worth dying for, because it's the only thing that lasts. जी आपने देखा इसका पैकेज और आई एम श्योर जिनकी ये फेवरेट, आज के दिन नाजिया इसका प्रीमियर हुआ था। 13 दिसंबर को गॉन विद द विंड का प्रीमियर हुआ था और आपने अब ये मूवी जरूर देखनी है। आपने देखा, आपने पैकेज में देखा, इट्स सो कैची और इसमें एक डायलॉग वो बोलती है, मुझे आज तक याद है। इसमें न्यूज़ आती है कि ये जो बंदा होता है बटलर इसका नाम होता है इसमें, तो ये ये मर जाता है, इसे खबर आती है कि मर गया, लेकिन ये मरा नहीं होता। तो ये ऐसे ऊपर देख के कहती है कि देयर इज अनदर टुमारो। वो आज तक मेरे ज़हन में कि आप बचपन से देखते हैं ना वो मतलब उसमें एक मैसेज था कि आपको रोना नहीं चाहिए, किसी चीज आपके हाथ से चली जाए तो आप सारा जिंदगी उसके लिए रो नहीं सकते हो, दूसरा भी एक दिन आता है और नई सुबह होती है। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा नाजिया, चैप्ड लिप्स का भी बहुत ज्यादा सबसे मेन मसला है, एक तो स्किन तो है ही है लेकिन होंठ बहुत ज्यादा फटने लग जाते हैं। इसके लिए भी मैं 2-3 बातें बताती चलूं कि लिप्स का अपना कोई मॉइस्चराइजिंग सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से ये ड्राई होते रहते हैं। हम पानी कम कर देते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं अगेन, और बैठे बैठे इसकी स्किन को उतारते रहते हैं, क्योंकि स्किन जब ड्राई होती है तो हम उसको मॉइस्चराइज करने की लिप की भी जरूरत महसूस नहीं करते। यहाँ भी लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, वैज़लीन लेके लगाना शुरू कर देते हैं। देखें, इसके लिए 2-3 बेहतरीन ऑप्शन है जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर कम पॉकेट कम खर्च पे है तो चैपस्टिक मिलते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा अच्छा करना है, लिप ग्लॉस नहीं, इसका सोल्यूशन होता है लिप बाम है। अच्छा, मैंने पता है लोगों को करते हुए क्या देखा है
चैपस्टिक पे पैसे नहीं खर्चेंगे, गंदी लिपस्टिक्स जो अपनी है ना उन्हीं को लगाते रहेंगे। अच्छा, वो ड्राई होठों पे ड्राई लिपस्टिक अब आप सोचिए कि, और वो भी मैट लिपस्टिक सर्दियों में टोटल नो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं और करना आपके होता होंठ खराब और खराब होते हैं। अगर ऐसा है तो Cracks मॉइस्चराइजिंग जो लिपस्टिक्स आती हैं बहुत अच्छी वेलवेटी है, बहुत अब तो वैरायटी की कि आप जिस भी कंपनी की देखें वो आपको अच्छी है तो वो आप लेके ग्लॉस रखिए, उससे अपनी स्किन को सर्दियों का जो आपको मेकअप में लिपस्टिक ऐसी होनी चाहिए, ड्राई और इस तरह वाली लिपस्टिक ना हो। और सेकेंडली इससे पहले हमेशा चैपस्टिक लगा के थोड़ी देर पहले छोड़ देने से आपकी लिप की स्किन अच्छी हो जाती है। इसके ऊपर जब आप लिपस्टिक लगाएंगी तो आपकी फिनिशिंग अच्छी रहेगी। और आदमियों के लिए भी चैपस्टिक, लिप बटर्स एंड लिप बाम्स फ्लेवर में वैसे उनको भी लगाने में कोई मसला नहीं, क्योंकि आदमी नहीं लगाते जी, कोई जरूरत नहीं है, ये तो लड़कियों वाले काम है। गंदे लिप्स बनाए होते हैं अपने। बिल्कुल तो नहीं, अब तो मैंने देखा है अगर आप वो चैपस्टिक नहीं है तो अब बाम्स आ जाती हैं, आप उसको ऐसे करके लगा सकते हो। बच्चे लगा रहे होते हैं उसके अंदर। लेकिन आपको नहीं लगता नाजिया ये कुछ अनहाइजीनिक है, ये आप बाम को बार-बार उसी फिंगर टिप से लगा रहे हो? वो चीज उसकी मुझे भी हमेशा बहुत बुरी लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा है तो घर में आप लोग अपनी अपनी लिप बाम्स एंड बटर सेपरेट होने चाहिए। अगर आप खुद भी बार-बार यूज करें तो एटलीस्ट अपने हाथ को स्क्वीज करने वाली आती है वो सबसे बेहतर थोड़ा सा साफ करके हाथ को। असल में मेरा ख्याल है जो लॉजिक मेरी समझ आती है, बिकॉज़ लिप बटर एंड लिप बाम बहुत थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं। मैंने देखा है लड़कियां उसी को निकाल, कॉलेज में भी करती थी, यूं किया यूं लगाया बंद कर दिया, फिर वही गंदी मट्टियों में बैठ रही है, फिर लगाई फिर लगा रही है। तो एक्चुअली वो है गंदी चीज, लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये कि वो इतनी थिक है कि वो किसी चीज से स्क्वीज करने आई थिंक वो ही ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मरियम सना। जी मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर नादिया से बात करनी थी। जी मरियम पूछिए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 19 इयर्स की हूँ। मुझे लगा बच्ची है। मुझे ना ये आपसे पूछना था कि मेरी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ठीक है। और फिर ये होता है कि मामा मुझे बोलती हैं कि ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, और फिर पिंपल्स शुरू हो जाते हैं। अभी ये है कि मुझे कभी भी पिंपल्स नहीं होते हैं, लेकिन जब से सर्दियाँ आती है उस वक्त पिंपल्स हो जाते हैं, उल्टा हिसाब हो जाता है। अच्छा, उल्टा हिसाब। तो आप सर्दियों में ज्यादा मॉइस्चराइजर लगा रही होंगी। मुझे तो ऐसा लगा, अभी मामा ने मुझे बोला कि सगा मैं कुछ भी नहीं, देसी घी बोलती है लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। क्या लगाओ? पे देसी घी कौन लगाता है? देसी घी? बेटा पहली बात तो मुझे आपकी आवाज से लगा कि आप कोई 14-13 साल की बच्ची है, लेकिन और 90 साल तो ये और बात करनी थी। डॉक्टर नादिया तो हर शो में आ जाती है, इतनी फेमस हो गई है ये। हर शो में नहीं आती तो कोई इसमें इज इट अ बैड थिंग और अ गुड थिंग? ओह ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगा कि एक छोटी सी बच्ची ने फोन किया, लेकिन जब आपने कहा मैं 19 इयर्स की हूँ, आप कह रही हो मम्मा ये कहती है, मम्मा ये कहती है, बेटा हम तो 19 इयर्स में मामा बन गए थे। आप 19 इयर्स की हैं, 19 इयर्स की लड़कियों को तो खुद इतनी थोड़ा गूगल करो, ये सब करो चीजें। कहाँ लगता है देसी घी? कहाँ लगते हैं मुंह पे? चैपस्टिक लगती है या होंठ में देसी घी क्यों लगे? अगर देसी घी कहीं भी लगाएंगे तो एक्ने तो निकलनी, और जाहिर सी बात है वो फैल आप फेस से हटा के लिप्स से जाती है। फिर मैं क्या लगाऊं? मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ। मेरे ख्याल से आप मिट्टी अल्लाह आपको कोई कहेगा मिट्टी का इससे पहले कि आप ना अपनी टिप शुरू करने में टेक ओवर। अगर आपको कोई कह दे कि आप मिट्टी का तेल लगा ले तो आप लगा लेंगी? नहीं। कितनी बेवकूफ हो। मुझे तो किसी ने कहा कि बेटी, अच्छा चले थैंक यू, अभी आपको ऑनर बताते हैं, पराठे देसी घी ना लगाएं, दायरे की दरी से लगा के खा लें। मतलब देसी लोग भाई देसी अंडे लगा लेते हैं सरों पे। असल में देखें ये सारी नेचुरल चीजें हैं, इसलिए लोगों का ख्याल होता है कि चले मॉइस्चराइजिंग। आपको पता है मुझे किसी ने क्या कहा कि बच्चों के, मेरी बेटी के सर में लीखें पड़ी हुई थी तो वो मैंने निकालनी थी। अब मैं इतनी परेशान, वो कितनी देर निकालती थी, नहीं निकल रही थी। स्कूल जाते हैं बच्चे, आप कुछ भी कर लो नहीं कंट्रोल होता। किसी ने मुझे कहा मिट्टी का तेल डालो थोड़ी देर के लिए, मेरा तो एक्चुअली उसके अंदर जो पंजेंट स्मेल होती है ना, उसकी वजह से उनका ख्याल होता है कि वो उसके करने से वो भाग जाए। लेकिन नाजिया ऐसा नहीं होता पता क्या, जितनी भी चीजें जो सर में डाली जाती है ना लीखे और जुएं मारने के लिए, उनकी भी हम ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे जो माओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वो बहुत जरूरी है, मेरे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीवी चैनल्स पे जो उन्होंने इशारा किया कि मैं जाती हूँ, तो मैं अक्सर ये ड्यू लिखों का प्रोग्राम इसीलिए करती हूँ कि ये माओं के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है, और इस पे हम जरूर अगली दफा इंशाल्लाह बात करेंगे। वैसे नाजिया फेमस तो आप बहुत है।
ये तो इसमें कोई शक नहीं है, बच्ची ने सही बोला है, लगता है आपको बहुत फॉलो करती है। अच्छा बताएं वो क्या करें, मिट्टी का कुछ ही जगह आती हूँ वो जो तेल लगा रही मेरे मुंह पे, अब मिट्टी का तेल, मिट्टी में तेल नहीं, देखें वो मॉइस्चराइजिंग के लिए वो बात करती है, इससे लोग बटर भी लगा रहे होते हैं कि जी लगाने से जी बहुत सारी चीजें सुनते हैं हम बैठ के, जैसे अभी ऑयल लग रहा था बॉडी पे तो फिर तो बटर घी भी लग सकता है। तो बेहतर ये होता है ऐसे लोगों को कि पेट्रोलियम जेली अपनी बॉडी पे लगाएं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अपने फेस के लिए अभी मैंने बताया कि इतना थिक मॉइस्चराइजर जब भी लगाएंगे तो दाने किसी को भी निकल जाएंगे, चाहे दाने नहीं, इसने कहा कि मुझे गर्मी में नहीं निकलते, जबकि अगर एक्नी होगी तो वो गर्मी में जरूर निकलेगी, सिंस वो उस वक्त नहीं निकल रही, सर्दियों में ऊट पटांग चीजें लगाने से निकल रही है, ठीक है ना। तो इनको अपने प्रॉपरली या तो कोई ब्यूटिशियन के पास या डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी स्किन लाइन को देखते हुए, अपनी स्किन टाइप को देखते हुए एक स्किन केयर ट्रीटमेंट का पूरा एक जो रिचुअल है वो लेना चाहिए। मैं बताऊं नाजी, ये टीनेजर्स की थोड़ी प्रॉब्लम होती है लड़कियों की। अच्छा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे टीनेज में कभी दाने नहीं निकले, बहुत अल्लाह का शुक्र है। मेरी बहन को बहुत निकलते थे, अब वो रोजाना कोई नया टोटका कर रही है, कोई नई क्रीम लग रही है। मैं आपको बताऊं जब दाने जाने होते हैं ना, वो टीन एज एक टाइम होता है जिसमें जब तक आप उसको हटाएंगे ही नहीं, अगर लेकिन मैं आपको बताऊं ये बेटा आप 19 इयर्स की अभी थोड़े निकलेंगे दाने, ये टीन एज के दाने निकलते हैं, लेकिन 20s में आ जाए, सर्दी में इसलिए निकल रही है कि आप माशाल्लाह देसी घी जो अपने पे अप्लाई कर रही है ना वो करना बंद करें, पकाने में इस्तेमाल कर ले। वो पकाना में वैसे मैं आपको बताऊं ज्यादा देसी घी खाना भी नहीं चाहिए। मैं तो देखा भी नहीं, पता नहीं क्यों लोग इतना देसी घी के अंडे, सर्दियों में पराठे, देसी घी की मिठाई, देसी अंडे, देसी पराठे, देसी मक्खन, मैं तो देसी घी बर्दाश्त ही नहीं घर में कर सकती, आपको दिमाग घूम जाता है, बर्दाश्त से मेरे बाहर है देसी घी, बिल्कुल। लोग भाई खाते हैं उनको बड़ा, जैसे जिसकी हैबिट होती है ना बचपन से, वो वैसे ही उसको फॉलो कर रहा है। अच्छा नाजे कोई घरेलू टोटका बताएं जो ये स्किन को, इसके लिए सबसे या होठों के लिए सबसे बेहतर देखें, मैं तो चैपस्टिक ही बताती हूँ कि देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे ऑयल है, आप कोई और चीज़ लगाने लगे उस सबसे स्किन बहुत फट रही होती है। ग्लिसरीन है सस्ती है, सबसे बेहतरीन और सस्ता ऑप्शन जो मैं बताती हूँ, वो बहुत आसानी से मिल जाती है वो, और चैपस्टिक भी बहुत सस्ती मिल जाती है, वो लगाना बहुत बेहतर होता है। अब वो लगाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जितने भी ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहे हैं जिनमें वाटर कंटेनिंग एलिमेंट हैं, जैसे सिट्रस वगैरह, ऑरेंजेस वगैरह, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी बेहतर होता है, आपकी स्किन हाइड्रेट होती है। और अक्सर लोग जब ऑरेंजेस खा रहे होते हैं तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि लिप्स उनके जलना शुरू हो जाते हैं, वो खाते हैं और कहते हैं जी लिप्स जल रहे हैं, होता है आपकी साइडें पकना शुरू हो जाती है। विटामिन सी होता है और उसके अंदर ये है कि बहुत, इसकी दो वजूहात हैं, या तो आप ड्राई होठों के ऊपर विटामिन सी ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्किन जलेगी, काली होगी और अजीब हो जाएगी, या फिर विटामिन सी ज़्यादा खाने से जब एसिडिटी होती है तो आपकी ये साइड के होंठ पकना शुरू हो जाते हैं, जब आपको रात को सोते वक्त आपकी धूप निकल। अच्छा नाजे दो चीजें, क्योंकि टाइम कम है तो मैं दोनों चीजें कवर करूंगी, एक कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आप कैसी हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बेटा आप कौन बात कर रही हैं? मैं सनम बात कर रही हूँ मंसूर से। कैसी है सनम? ठीक हूँ, मैंने पहली दफा कॉल किया आपको। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आप बहुत पसंद करती हूँ आपको, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा थैंक यू। मेरी सिस्टर मुझसे लड़ाई करती है, कह रही है आप प्रोग्राम नहीं लगाती, तो यही देखती रहती है। मैं बोलती बस मैं आमना बाजी को देखती हूँ, तो वो उसका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर मैं और सेशन में दूंगी। हाँ बस आप मुझे ही देखा करें और कोई चैनल और किसी को, और बहन को भी कहेंगे मुझे ही देखना शुरू कर दे। तो आमना बाजी मुझे ये पूछना था, मेरे 4 साल से मेरे मुँह पे छाइयाँ हैं। अच्छा क्या उम्र है आपकी बेटा? 22 साल मेरी उम्र है। अच्छा तो वो हटती नहीं है, मैंने बहुत क्रीमें इस्तेमाल की हैं, दवाई खाई है, बहुत क्रीमों नहीं तो बेटा पता नहीं क्या बात है। तो बहुत क्रीमें आपने कैसे इस्तेमाल कर ली? शहर से बात कर रही हैं? आजाद डॉक्टरों ने बताया था कि सिलमिल इस्तेमाल मनसेरा से कर ली, और भी बहुत सारी दी थी, पता नहीं डॉक्टरों के पास में जाती थी, उन चेकअप करवाती थी, वो मुझे जो देते थे मैं लगा देती थी। अब ऐसे होते हैं जब मुझे मेंसेस होते हैं उसमें मेरा मुंह बहुत काला हो जाता है छाइयों से। चलें ठीक है बेटा, अभी आपको ऑनर जवाब देती जल्दी से ना जाए, हार्मोनल इश्यू होता है और सबसे पहले इनकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस थी, इसलिए मैंने सवाल किया कि जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं उनको झाइयाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, क्योंकि उनका स्किन के टाइप जो है बहुत फेयर होता है। ऐसे लोगों को धूप में पीक टाइम पे निकलने के लिए बहुत ख्याल करना चाहिए, दुपट्टा या टोपी वगैरह आगे रखनी चाहिए कि ये झाइयाँ कम से कम फेस पे ना पड़े। पड़ रही हैं तो लेकिन किसी गायनेकोलॉजिस्ट को एक तो ये दिखाएंगी, प्लस साथ में डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएंगी, और ये टाइम लेगा, बहुत
ठीक होने में, क्योंकि इनको अगेंस्ट अपनी स्किन टाइप के जाना है। और बाकी इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस है वो बाद में। थैंक यू सो मच नाजिया। इंशाल्लाह अब हमने सेकंड जो अब वीक है हमारा अगला वीक, उस पे हम जुओं और लीखों पे बात करेंगे। बच्चों के बच्चों के लड़कियों के सरों में इतनी जुएं लीखी होती है, तो उस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। नाजिया से इजाज़त लेते हैं और ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे मार्शल आर्ट, जो मैंने आपको बताया था, जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होंगे। ख़वातीन अगर कोई कराटे शराटे सीखना चाहती, मैं तो आज कुछ ज़रूर टिप्स लेके जाऊंगी, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।